हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। आपका टॉपिक 11 जो हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें आज का टॉपिक है हाउ मेनी कैट्स। कि यहाँ आपको बताया इसमें सम ऑफ गायत्रीज केट वेयर प्लेइंग इन ए बॉक्स। कि गायत्री की कुछ केट्स हैं, वो एक बॉक्स में क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है। व्हेन शी ट्राइड टू काउंट, जब वो उनको काउंट करने की कोशिश करती है, ऑल शी कुड सी वेयर लेग्स, तो उसको खाली बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, लेग्स दिखाई देते हैं। शी काउंटेड 28 लेग्स, वो कितने लेग्स काउंट करती है, 28 लेग्स। हाउ मेनी किड्स आर देयर इन द बॉक्स। अब आपको ये जो एक पैराग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पे एक येलो एंड ब्लू, ये दो इंडेक्स बनी हुई है। हाउ मेनी लेग्स, कितने लेग्स थे उसमें, तो यहाँ पे आप इसको 4 की टेबल से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 तक दिया हुआ है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 देके रखा है। नीचे हाउ मेनी किड्स, तो यहाँ पे आप क्या चलेंगे, नंबर्स 1 2 देके रखा है, तो कंटिन्यू हम इसको कैसे करेंगे, 3 4 5 6 7 8 तक। अब आपको नीचे क्वेश्चन देके रखे हैं, तो पेज नंबर 122 या कल की क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रही हूँ। 28 लेग्स मीन किड्स, 28 लेग्स है तो कितनी किड्स होगी, हमें भी पता है, वी ऑल नो कि वी नो केट हैज़ 4 लेग्स। 1 केट के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। तो अगर आपको 28 लेग्स दे रखे हैं, इट मीन्स वो कितनी कैट्स होगी, तो 28 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 28 डिवाइडेड बाय 4। टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं 28। 1 कैट के कितने लोग होते हैं, 4, तो 28 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी कैट्स आएगी, 4 की टेबल में 28 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। 28 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7। इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 7 कैट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिलो हैज़ कीप्ड हिज चिकन्स इन ए बॉक्स, ही काउंटेड 28 लेग्स। कि वो अपने ये जो कॉक होती है या हैन होती है, इनको भी वो किस में रखती है, बॉक्स में। उनके वो कितने लेग्स काउंट करती है, सेम 28 लेग्स काउंट करती है। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर। अब इस पर ये पूछा है कि वहाँ पे बॉक्स में कितनी चिकन्स है, सेम आपको लेग्स बताइए। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है कि केट के कितने लेग होते हैं, 4 होते हैं। हैन है, इनके कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पे आप 28 को कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। वी नो चिकन्स है 2 लेग्स, तो इट मीन्स यहाँ पे आप 28 को कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या आंसर आएगा, 14। इट मीन्स उस बॉक्स में कितनी चिकन्स है, 14 चिकन्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। कि जो लीला है वो 21 डेज तक स्कूल नहीं गई। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉच सी अवे फ्रॉम द स्कूल, तो आपको डेज में बताया, अब आपको पूछा किस में है, वीक्स में पूछा है। वी ऑल नो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होते हैं 1 वीक में, या 7 डेज से 1 वीक बनता है। 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, तो 21 डेज में कितना बनेगा, 21 डिवाइडेड बाय 7, इट मीन्स 3 वीक्स। तो कितने वीक्स हो गए, 21 डेज में 3 वीक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 124, जिसमें आपको देखिए रखा है सबसे पहले जंपिंग एनिमल्स। कि आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस देके रखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, ये किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, जंपिंग एनिमल्स पे। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3rd। A frog jumps 3 steps at a time starting from 0. A frog jumps 3 steps, कितने स्टेप्स करता है वो, 3 steps at a time starting from 0। अब इसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है नीचे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है काउंट द जंप्स ही टेक टू रीच 27। आपको जंप्स क्या करनी है, काउंट करनी है, कहाँ तक, 27 तक। सो ही टेक
कितने हैं टोटल 27, और 1 में कितना करता है वो 3 स्टेप्स लेता है, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9 जंप्स। तो उसकी कितनी जंप्स हो गई टोटल 9 जंप्स। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन नंबर होगा 10, ही हैज़ टेकन डैश जंप्स इफ़ ही इज़ एट 36। अगर 36 है तो उसकी कितनी जंप्स होगी, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 जंप्स। तो 10 वाले में क्या आएगा 12 जंप्स। 11 है, इफ़ ही इज़ एट 42 ही हैज़ टेकन जंप्स, कि अगर उसका 42 है तो कितने जंप्स हो गए। सिमिलर हम 42 को कितने से डिवाइड कर देंगे 3 से, बहुत ईजी है। 42 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 14 जंप्स हो जाएगी। ओके, अभी नेक्स्ट ये था फ्रॉग का। अब नेक्स्ट आपको देखिए रखा है रैबिट का। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ए रैबिट जंप्स 5 स्टेप एट ए टाइम। जंप रैबिट का कितना बता के रखा है 5 स्टेप। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मेनी जंप्स इन हाउ मेनी जंप्स डस ही रीच 25। 25 के लिए उसकी कितनी जंप्स हो जाएगी, 1 के लिए कितनी है 5 है, तो 25 के लिए कितनी होगी 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 जंप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही रीचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स, कि अगर वो 8 जंप्स लगाता है तो उसका टोटल क्या पूछा आपको, ही रीच्ड डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप। 8 जंप्स करने पे वो कितना डिस्टेंस कवर होगा उसका, ये कहाँ तक वो पहुँचेगा 8 पे। 1 पे कितना है 5 पे, तो 8 पे कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40। तो इसमें आपका 13 में क्या आंसर आएगा 40। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ही नीड्स डैश जंप्स टू रीच 55। ही नीड्स जंप 55 के लिए उसको कितने जंप्स होंगे, तो 1 के लिए कितने जंप है 5 है, तो 55 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 11 जंप्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवीज़न देके रखे हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके, तो आज की वीडियो में आपको पेज नंबर 123 एंड पेज नंबर 124 पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चंस आपको अपनी इफ़ यू हैव बुक, अगर आपके पास बुक है तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने ये जो क्वेश्चंस है 15 प्रैक्टिस टाइम तक ये आपको कहाँ सॉल्व करने हैं बुक में। इसलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इनको अपनी नोटबुक में आपको सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी सेल्स कि सी के बारे में नेक्स्ट आपको और भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।